हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रायंगल्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें आज बच्चों हम बात करेंगे जो हमने इससे पहले बीपीटी पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बारे में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, है ना, वो आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है हम एग्जाम बूस्टर की सीरीज चला रहे हैं और हम इसमें हर एक बात आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ना पड़े, आपको सब कुछ एक ही लेक्चर के अंदर मिल जाए, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटबुक और पेन लेके बैठो। आज का जो सवाल है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये रहा पहला सवाल। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है। यहां से हम आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलना शुरू करेंगे। पीछे हमने एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने किए थे, अब हम सब्जेक्टिव की तरफ चलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चों आज का दिख रहा होगा आप सभी को। नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे, पीछे के जितने भी चैप्टर में करा रहा हूं सब चैप्टरों को आप नोट करो, रिवीजन करते रहो, परिणाम बहुत बेहतर होगा, ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, ठीक है। तो हमें कहता है बच्चों, गिवन हमारे पास फिगर है, एंगल एम और एंगल एन जो है वो 46 डिग्री है। ये भी 46 है एंगल एम, ये रहा 46 और ये रहा एंगल एम। दोनों कितने बच्चों, 46 डिग्री आपके है। एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, यानी x को ए बी सी के टर्म में लिख के दिखाना है। बहुत ही बढ़िया सवाल, हम आराम से करेंगे। देखो सीबीएसई में आया हुआ है। बात करते बच्चों सोल्यूशन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम जब इसमें समझा रहे हैं बच्चों, समझना ध्यान से। पहला काम यह है कि हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है, हम बताते हैं। इन ट्राइंगल कौन कौन सा, इन ट्राइंगल बच्चों आपको पता है कौन, के एल एम, और दूसरा बच्चों आपको ट्राइंगल है सेकंड वाला, ट्राइंगल के एन पी। आराम से समझो। ट्राइंगल बड़ा वाला के एल एम, छोटा वाला बच्चों के एन पी। हम दोनों को सिमिलर दिखा रहे कि देखो एंगल एम और एंगल एन तो आपको दे रखा है बराबर है, बराबर है, ठीक है। एंगल एम और एंगल एन जो है वो बराबर है और दोनों कितने हैं, ईच 46 डिग्री, ठीक है, ये बराबर है, गिवन है हमें। दूसरा बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल के जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल के बराबर एंगल के जो है वो कॉमन है। अभी मैंने आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें सिमिलैरिटी जैसे कॉन्ग्रुएंस का हम पढ़ते थे ना, ऐसे एस पढ़ते थे, ऐसे यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये देखो, ये वाला ये इसके बराबर है और ये वाला बच्चों इसके इक्वल होगा, पी और एल बराबर होंगे। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो दो ट्राइंगल सिमिलर होते, तो पढ़ाया था मैंने वो। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बच्चों हमने क्या कर रखा है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बनाया है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल के एल एम है ना बच्चों, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल के एन पी, ठीक, के एन पी। और अगर 2 मार्क्स में आए तो आप इतना सब नहीं लिखना चाहोगे तो सीधे लिख देना ट्राइंगल के एल एम सिमिलर है बच्चों ट्राइंगल के एन पी। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और अगर ये लिखना चाहो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों मैंने कहा कि यानी कि 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल का हम साइड लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में देखो हम ले रहे हैं रेशियो ए बड़े वाले का, और छोटे वाले की वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्या, एक्स, दिख रही ना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए, और हम बड़े वाले में लेते हैं क्या, बी प्लस सी, पूरा देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिया एम के, और छोटे वाले का वही क्या है, सी, ठीक है। हमें x निकालना है तो क्रॉस कर दो, इसको यहां ले आओ तो ये AC हो जाएगा, x को उधर ले जाओ और b प्लस सी को नीचे ले आओ, b प्लस सी बराबर क्या, x। समझ में आया, c को a के साथ b प्लस सी को नीचे ले आओ, x को उधर ले गए, तो x बराबर आया AC अपॉन में बच्चों b प्लस सी। और यही हमको क्या करना था, यहां पर बताना था कि आपसे बोला है कि एक्सप्रेस x
एक्स को एक्सप्रेस करना है एबीसी के टर्म में, तो हमने एबीसी के टर्म में लिख के दिखा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बोला है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। आपको क्या बोल रखा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, हिंदी में लिखा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मान लो एबीसी है, तो इसका हर एक साइड क्या है बच्चों, आपस में इक्वल होता है। तो अगर ये वाली साइड 2a है, तो ये भी साइड बच्चों 2a होगी, और ये भी साइड बच्चों क्या होगी, 2a होगी। ठीक है, और हमको बोला है कि बताओ एल्टीट्यूड के बारे में बताओ। एल्टीट्यूड होता है ये, यहां से ड्रॉ हुआ 90 डिग्री, इसको डी मान लेते हैं। अगर ये पूरा 2a है तो ये a होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है, आपको पता है कि जो AD है बच्चों परपेंडिकुलर है BC के, तो AD क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज में जो AD होता है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन का काम भी करता है। तो इसको हम बोलेंगे AD इज क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। एडी क्या है, लंब समद्विभाजक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब जो बीडी है और जो सीडी है बच्चों, वो दोनों आपके ए हो जाएंगे। बीडी और सीडी क्या होगा बच्चों, ए आपका हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, अगली चीज जो बता रहा हूं उसको समझो। अगली बात बच्चों, हमें क्या पता है, हमें बताना है एडी। तो हमने लिया ट्राइंगल एबीसी, एबीडी सॉरी, और इसमें यूज कर दिया पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, खाली लिख दो एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और एबीडी लेके पाइथागोरस यहां पर लिख सकते हो, पर मेरा काम है पूरी बातें बताना। पेपर में जो आप बोल रहे 2 मार्क्स में अगर आप ये लिखोगे और डायरेक्ट इसके बाद ये, तब भी आपको 2 नंबर मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो h हमने क्या किया बच्चों, जब h की हाइपोटेनस की बात करते हैं 90 के ठीक सामने वाला h है, तो ये आपका आएगा 2a की स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू यहाँ पर जो आपका p है परपेंडिकुलर है, वो हमारा है AD। ठीक है, जो निकालना है, और बेस बच्चों आपको पता है बेस है a स्क्वायर। ठीक है, ABD ले रखा है, 90 के ठीक सामने वाला h होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बच्चों बेस होगा। तो हमने बताया 2a की स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, ये प्लस में a स्क्वायर इधर आके माइनस का a स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या किया बच्चों, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर लेस किया तो 3a स्क्वायर आया, तो AD स्क्वायर। तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, है ना। AD से स्क्वायर हटा तो इस पे रूट लग गया, 3 का रूट तो √3 होगा, a की स्क्वायर का स्क्वायर से रूट घटेगा, a बचेगा, तो AD आया √3a। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए कि आपके एल्टीट्यूड की लंबाई कितनी होगी, √3 है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 मार्क्स में ये लिख के सीधे पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर देना। सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो बच्चों यस लिखिए तेजी के साथ। ठीक है, और जिस बच्चे को दिक्कत है वो बच्चा बच्चों बोल सकता है, कमेंट कर सकता है आराम से कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या आप इस प्रकार जो भी दिक्कत है आप बताइए। आगे बच्चों हम जब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक से बढ़ के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होता जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बता रहे हैं इसको समझिए। तो हमको यहाँ पर दे रखा है कि क्या इन फिगर एबीसी जो है वो AD बराबर 6 है, AD बराबर दिख रहा है ये 6 है, DB बराबर है बच्चों 9 सेंटीमीटर, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर, और EC बराबर आपका है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा। AD है 6, DB है 9, AE है 8, EC है कितना, 12। ठीक है, तो आपको निकालना है एंगल ADE जो है आपका, ये 48 डिग्री है, 48 डिग्री है। तो हम लोग क्या बताएंगे, इस चीज को समझाएंगे, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, तो डायरेक्ट तरीका होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ बताए, इस चीज में कहीं लिखा नहीं है तो हम बता रहे हैं क्या, तो हमने यहाँ पर एक चीज समझाई, क्या बता रहे हैं, अब लिखेंगे क्या है, तरीका समझो बहुत ध्यान से। ठीक है,
सॉल्यूशन की हम जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर ये दिया कि डी पेल किसके, बीसी के है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर पेल लिखा होता है यहाँ पे तो मैं बीपीटी लगा के, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते होते कि नहीं होते। अब लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, अब होंगे तो बराबर ही वैसे, पर हम प्रूव करेंगे कन्वर्स लगा के। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमने उठाया एडी अपॉन बच्चों बीडी, है ना, और एडी अपॉन बीडी निकाला तो आया 6/9, तो जो क्या है 3 2 जा 6 3 3 9। दूसरा हमने निकाला ए अपॉन में क्या बच्चों आपका ए अपॉन में ईसी, ये वाला ए अपॉन ए सी, 8/12, 4 से कैंसिल किया 2 पे 3, तो हमको क्या दिखता है कि एडी अपॉन बीडी बराबर क्या है बच्चों आपका ए अपॉन में ईसी। तो हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो जो बीपीटी के कन्वर्स में हमने बताया था कि जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है तो ये दोनों आपस में होंगे बच्चों पैरेलल, और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो एंगल ए डी ई किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के बराबर है, क्योंकि ये बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां अगर दिख नहीं रहा है तो मैंने यहां पर लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और हिंदी में लिखते हैं संगत कोण। अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है पीछे, तो मैंने इसके पीछे लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कोण। अगर ये दोनों देखो बराबर है तो इसका मतलब आपका एबीसी भी कितना आएगा, 48 डिग्री आपका एबीसी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने निकाला कि जो एबीसी है बच्चों वो 48 डिग्री। तो ये सवाल को करने का तरीका रहा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये और ये बराबर, क्योंकि पहले ये तो बताओ कि दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल किया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि अगर किसी दो ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम है तब जाके डी किसके पैरेलल है, बीसी के। अगर ये है ना यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, पीछे हमने पढ़ा था बीपीटी में कि अगर ये दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन जो है डी है वो किसके पैरेलल होगा बच्चों, बीसी के पैरेलल होगा। तो हमने दिखाया जब पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस में क्या बनता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, और 48 तो ये भी कितना आएगा बच्चों आपका 48 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में, तरीका आया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है आपको इन फिगर, डी पैरेलल एसी और डीसी पैरेलल टू एपी प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और ये पेपर में आया हुआ है, एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको सब कराऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन जो मैं आपको मतलब इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे एग्जाम बूस्टर, आप निश्चिंत रहिए, बस हर एक सवाल कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्या करेंगे, पहली चीज लेते हैं, डी जो है पैरेलल है किसके बच्चों, एसी के। डी ये रहा, एसी ये रहा, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग, हमने इस्तेमाल किया बच्चों क्या, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी के हिसाब से क्या होता है, अगर डी इसके पैरेलल है तो क्या होगा बच्चों बताओ, तो आपको पता है बी अपॉन में बच्चों क्या है, ईसी बराबर बी डी अपॉन में हो जाएगा बच्चों ए डी। ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले केस की तरफ। तो सेकंड केस की तरफ हम चल रहे हैं जब वो बताते हैं। तो सेकंड केस में क्या है हमारे पास, फिर आपको दे रखा है डीसी जो है, डीसी जो है वो पैरेलल है किसके बच्चों, एपी के। अब ये दे रखा है डीसी पैरेलल है एपी के, तो इनमें यूज करेंगे अगेन वही यूजिंग क्या बच्चों, बीपीटी। और बीपीटी आपके कहते हैं अगर ये वाला इसके पैरेलल है तो क्या होगा, तो इस तरीके को भी समझ लेते हैं। तो इसमें होगा बीसी अपॉन में सीपी, है ना, ये और ये, और क्या होगा बच्चों यहाँ पर बीडी अपॉन में एडी, इसको मान लेते हैं सेकंड। आप देखो बीडी अपॉन एडी इसके बराबर भी है और बीडी अपॉन ए बी एडी इसके बराबर भी है, तो हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी अपॉन ई सी जो है
वो भी किसके बराबर होगा बच्चों, BC अपॉन CP की। अरे हाँ है ना, कैसे? अगर मान लो BD अपॉन AD का रेशियो सपोज करो 1/2 है, तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 की BD अपॉन AD है। तो अगर BC और EC और BC और B और EC और BC और CP 1/2 है ना, दो के दो, तो इसका दोनों की वैल्यू क्या आपस में बराबर है, और यही हमको प्रूव करना। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तरीका समझ में आया? तो बीपीटी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, यहां पर इसको प्रूव कर लिया। बीपीटी क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में ये जो हम इंटरसेक्ट करते हैं ना, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है, अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, जो इन साइड्स को इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। पीछे मैंने पढ़ाया है, अच्छे से एक बात समझाई है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर दे रखा है ऐसा, ए बी पैरेलल है डीसी के, डायगोनल एसी जो और बीडी जो है इंटरसेक्ट करते हैं ओ को। तो ओ ए आपको दे रखा है, ओ ए है 3x-1, तो ये है 3x-1। दूसरा ओ बी आपका है 2x+1, ये रहा। और ओसी आपका है बच्चों 5x-3, 5x-3। और ओडी आपका रहा बच्चों 6x-5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है, क्या करोगे, देखो आपको पता है कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका रेशियो सेम होता है दो ट्रायंगल, लेकिन पहले दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तभी हम लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल उठाए, है ना, इन ट्रायंगल AOB, और दूसरा बच्चों ट्रायंगल ले लिया कौन सा, COD। इन ट्रायंगल AOB और दूसरा COD हमने यहाँ पे रखा है, ध्यान समझना। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर जो हमें बताना था वो हम बता रहे हैं। पहली चीज आपको दिख रही है, ये बराबर ये होगा, क्या होगा, एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। अच्छा, क्यों होगा बराबर, तो आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना बेटा। दूसरा, हम अगर देखें तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला ये वाला इक्वल होगा। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि जो एंगल, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 के है। क्यों है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। तो इसमें रूल लगा देंगे बाय कौन सा, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन सा लगाया बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया, तो ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल COD के। अब हमने कर दिया, अब पता, जब AOB जब सिमिलर हो गया बच्चों COD के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे, कि OA जो होगा OC के इक्वल होगा, है ना। OA अपॉन OC, OB बराबर होगा बच्चों OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमने क्या, OA की वैल्यू है 3x-1, 3x-1। OC की वैल्यू क्या है, 5x-3, OC की वैल्यू है 5x-3। ठीक है बेटा। और अगर हमने देखे यहाँ पे और चीज क्या, अगर देखे दूसरा, हम अगर देखें OB की वैल्यू क्या है 2x+1, 2x+1। और OD की वैल्यू देखे तो OD की वैल्यू बच्चों 6x-5, 6x-5। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, कितना आएगा, 6×3 = 18x², यहाँ लिख देते हैं 18x²। ठीक है, 6×3 = 18, 6 को किया 1 से 6x, 5 की बारी, 5×3 = 15x, ये ध्यान समझना यहाँ पे। और 5×1 = 5 प्लस का क्या किया, पहले 6x से 3 को भी किया और 1 को भी किया। ठीक है, फिर -5 से 3 को किया और -5 से 1 को किया। इक्वल में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप करेंगे 5x को दोनों से, 5×2 = 10x², 5 को किया किससे, +5x, फिर -3 किया 2x, 2×3 = 6x और -3, ये होगा। आओ समझते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं 18x² माइनस 15 और 6 माइनस का 21 हो जाएगा और प्लस का आएगा 5। यहाँ आएगा 10x² माइनस का x माइनस 3 इधर ले आओ। 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा। 21 माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि माइनस का इधर आके प्लस का होगा और 5 प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका 8। हमने इनमें से लिया 4 बाहर, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 बराबर बच्चों 0। यहां समझना ये बना खाली 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर बनाए 2 2 जा 4 तो 2x² 4x माइनस 1x है ना, यही होगा और इक्वल 0। दोनों में कॉमन ले लिया 2x तो अंदर आया बच्चों x माइनस 2, यहाँ कॉमन लिया -1 तो अंदर आया बच्चों x माइनस 2। तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इसके फैक्टर बन गए तो x की वैल्यू 2 आएंगी। एक वैल्यू आएगी x की, यहाँ लिख दे इधर ही, यहाँ लिख देते हैं। तो x की एक वैल्यू 2 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी बच्चों 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आएंगे, एक तो होगा x इक्वल्स टू 2 और दूसरा होगा बच्चों x इक्वल्स टू क्या आपका हाफ। तरीका समझ में आया? पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद बच्चों बताया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये रेशियो रखा। रेशियो रखने के बाद वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये हमारे दो आंसर आ गए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, अपने आराम से करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल क्या है बच्चों, आपको दिया है इन द फिगर PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिख रहा है साफ साफ, एंगल Q 90 डिग्री है। XY किसके पैरेलल है बच्चों, QR के है। और PQ जो है, PQ पूरा दिख रहा है, PQ ये है, ये 6 सेंटीमीटर। और जो PY आपका है वो है 4 सेंटीमीटर। और PX और XQ का रेशियो कितना है बच्चों, 1:2 है। तो आपको PR निकालना है। क्या निकालना है, PR है ना, PR और QR। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली चीज बच्चों, हम अगर देखें सॉल्यूशन के हिसाब से हम चले, सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, हम सीधे स्टार्ट करेंगे कि आपको पता है कि जो XY है वो पैरेलल है किसके बच्चों, QR के। XY किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। तो हम आराम से निकालेंगे, ध्यान देना। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ रखा कि यूज किया, जब पैरेलल है यूज किया यूजिंग BPT। और BPT क्या कहती है बच्चों, BPT में आपको पता है कि PX अपॉन में XQ बराबर होगा बच्चों PY अपॉन में आपका YR। तो PX अपॉन में XQ, देखो PX अपॉन XQ है 1:2 1/2। PY को देखो तो PY है 4 और दूसरा आएगा YR। तो ये आपका आ जाएगा YR और 4 2 जा कितना होगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। अब ये 8 आ गया, पर आपको पूरा पूरा निकालना है PR। और PR क्या होगा, PY प्लस का YR। तो PY कितना है 4, Y कितना है 8, ये आया 12 सेंटीमीटर, ये PR आया। अब दूसरा क्या करना है बच्चों, आपको QR निकालना है। तो ये आपका पूरा PR जो है, PR ये पूरा पूरा 12 सेंटीमीटर हो गया। आपको QR निकालना है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट होते तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये पता है कि ये वाला इसका हाफ होता है। तो अगर XY आपको पता चलता तो आप इसको डबल करके लिख देते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मिड पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। तो हम खाली BPT इस्तेमाल करेंगे जो हमने कहा था। अब BPT का इस्तेमाल करके हम ये साइड तो निकाल चुके हैं, इसका क्या, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस का। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस। और पाइथागोरस से हम इजिली इसको निकाल देंगे। आओ समझते हैं। तो हमने क्या लिया, इन ट्राइंगल लिया PQR और PQR में लगा दिया पाइथागोरस। H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। H की स्क्वायर क्या है, तो आपको पता है 90 के ठीक सामने वाला H होता है, ये P होगा और ये B होगा। तो H है 12, P है 6। H कितना है 12, P कितना है 6 और B है आपका QR की स्क्वायर। तो 12 की स्क्वायर होता है 144, ये आएगा 36 और ये आएगा QR स्क्वायर। तो 144 में से 36 घटाया कितना बचेगा, जरा बताओ। 144 में से अगर हम 36 गया, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, 3 से 3 गया तो 0 बचेगा और ये 108।
या क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया और इस पे क्या लग गया बच्चों, रूट लग गया। तो अगर हम बताएं इसको 12 108 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो ऐसे भी लिख सकते हो इतना। अगर वैसे लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हो। कैसे, ये आपका होता है 12 इंटू में 9, 9 का रूट होता है 3, और 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√3 और भी, तो आएगा 6√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो जिसको अगर ये नहीं पता। ठीक है, और अगर पता है तो आप बना सकते हो कि 108 का रूट कैसे निकाला, तो आपको पता है ये तरीका जो है, ऐसे कर लो। जो दो दो बार आएगा उसको बाहर निकाला, जो एक बार उसको अंदर रखना। ठीक है, ये बेसिक तरीके से है, जिसको आता है वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, आया समझ में। क्या क्या पहले बीपीटी का इस्तेमाल किया बच्चों, और बीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, वाई आर निकाला। और वाई आर जब निकाला तो आपको पूरा क्या चाहिए, आपको पूरा चाहिए था पी आर। तो वाई आर मेरा आया था 8, और जो आपका पी वाई था वो 4 था, दोनों को मिलाया तो 12 बन गया। क्यू आर को निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है ना, पाइथागोरस लगाया और किसकी वैल्यू निकाल दी बच्चों, क्यू आर की वैल्यू निकाल दी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, आपको दिया है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी और बी डी पैरेलल टू ई एफ, प्रूव करना है ये डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एफ इंटू में ए सी, है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। इसमें क्या है, प्रूफ में आप देखो तो पूरी वैल्यू है, डीसी है, इस पूरा सीएफ है, और एक तरफ पूरा दे रखा है एसी दे रखा है। तो क्या करेंगे, तरीका समझना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा वाला, जिसमें ए बी और डी पैरेलल है, डी और ए बी, तो पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। इसमें आपको दिख रहा है कि जो डी है या ए बी है वो पैरेलल किसके है, आपके डी के है, ये वाला। हाँ, तो हमने क्या किया, पूरा लेंगे, ध्यान देना। तो इस वाले में आप दिख रहा है सी डी जो है, अपॉन में बच्चों हम पूरा ले रहे हैं ए सी, सी डी अपॉन में ए सी, और सी अपॉन में आपका क्या, बी सी, और यहां लिखेंगे बाय किससे, क्या बच्चों, बीपीटी से। क्या मान लो इसको, फर्स्ट मान लो। दूसरा केस ले रहे हैं इन ट्राइंगल, जिसमें बीडी जो है, बीडी जो है ना, किसके पहले बच्चों, ई एफ के है। तो हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, नाम है बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। और इसमें आएगा क्या, ई एफ जो है पहले है किसके बच्चों, बी डी के, ई एफ किसके पहले है, बी डी के। तो हमने फिर वही किया, यहाँ पर जो बता रहे हैं, क्या चीज लिख रहा हूं ध्यान देना, क्या लिख रहे हैं, सी एफ, और अपॉन में पूरा आ जाए क्या, सी एफ अपॉन में, देख रहा ना, सी एफ अपॉन में पूरा ले लिया सी डी, और इस वाले में अगर देखें तो लिया सी अपॉन में लिया बच्चों बी सी, और इसको मान लिया हमने, यहां लिखेंगे बाई पीपीटी, और इसको मान लिया सेकेंड। अब सी अपॉन बी सी और सी अपॉन दोनों बराबर है इसके, है ना, दो के दो बराबर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तरीका समझना अच्छे से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब फर्स्ट और सेकंड की हम जब चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस पे देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में आपने देखा सी डी अपॉन ए सी, सी डी अपॉन ए सी बराबर है किसके, सी एफ अपॉन सी डी के। सी डी अपॉन सी डी अपॉन सी डी अपॉन क्या है, ए सी, ए सी बराबर किसके बच्चों, सी अपॉन सी डी के, सी अपॉन सी डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी ए था ना, सी अपॉन में, सी अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, सी एफ अपॉन में सी डी के, सी एफ था। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया सी डी स्क्वायर, और यहाँ आया सी एफ इंटू में ए सी, और यही आपको प्रूव करना था। देखो यहाँ पे डीसी या सी डी स्क्वायर सी एफ इंटू ए सी। तरीका क्या क्या पहले समझो। हमने ये जो बता रखे इनको लिया, यहाँ पर ए बी जो है किसके पहले है, डी के, ए बी पहले डी के है। तो आपको पता पूरा ट्राइंगल है बड़ा वाला, और पाइथागोरस ना सॉरी बीपीटी लगाई, और बीपीटी में क्या किया बच्चों, ये वाला आपको दिख रहा है सी डी के अपन पूरा लिया ए सी। अभी तक हम क्या करते हैं, ये अपन ही ले लेते, तो ये पूरा भी होता है ना, जब सिमिलर दिखाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसका ये होगा, अरे हाँ ना, ये वाला इसका ये होगा,
इसका सी डी का ये वाला, और जो ये बड़ा वाला इसका पूरा लेंगे AC, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो ये कर रखा है ऐसा, ठीक है। ये अपॉन में ले लिया पूरा CD, और इस वाले को देखो CD अपॉन में AC, और C अपॉन में ले लिया पूरा BC, ये। और दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो ये लिया BCD ट्राइंगल लिया है, BCD, इसमें EF जो है पैरेलल किसके बच्चों, इसके है, ये दोनों पैरेलल है। तो हमने क्या किया इसमें लिया CF अपॉन CD वही, और पूरा CE अपॉन BC रखा, ये देखो ऐसा। दोनों में CE अपॉन BC सेम सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया, ठीक है। ध्यान देना, गौर करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर QS पैरेलल टू BA, ये भी उसी के जैसा लग रहा है मुझे, हाँ पूरा वैसा ही है। QS ये दिख रहा है, QS ये रहा, पैरेलल टू BA ये रहा, PA इसके पैरेलल है, ठीक है। और जो QR है, पहले इसको लेते हैं, चलो पहले ये लेते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। हमने लिया बच्चों यहाँ पर क्या दिया है कि जो QS है वो पैरेलल है किसके, BA के। QS पैरेलल है BA के, BA मतलब BR के भी होगा, क्योंकि QS पैरेलल टू क्या होगा, BR, क्योंकि आपको पता है कि जो BA है ना, और BR की जब BA के पैरेलल है QS, तो किसके होगा, BR के भी होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि QS पैरेलल टू BR, और इसमें देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल नाम है बच्चों PQS है ना, ये लिख देना है, ये ऊपर लिखना, इसको यहाँ लिखना और इसको नीचे लिखना है, इन ट्राइंगल ये वाला हम लगा रहे हैं। इसमें देखो क्या, आप पहले प्रूफ पे जाओ, PB और PC चाहिए, PB और PC, अच्छा पूरा पूरा चाहिए, तो यहाँ पे पूरा पूरा लो। पहले इस ट्राइंगल लिया PB अपॉन में PB अपॉन में पूरा पूरा PQ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और यहाँ लिया PR अपॉन में क्या, PS, इसको मान लो फर्स्ट, यहाँ लिख देना यूजिंग BPT, इसको फर्स्ट मान लिया। दूसरा बच्चों हमारे पास आएगा, अगला क्या कहता है, QR पैरेलल टू CA, QR कहाँ है, ये रहा, और CA ये रहा। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हम लेंगे वो बड़ा लेंगे, आप कौन सा ले हैं, ये वाले में ध्यान देना, हाँ इसमें लेंगे हम पूरा वाला इन ट्राइंगल, देखो ये वाला इसके पैरेलल है, तो पूरा ट्राइंगल ले रहे PCS, ध्यान रखना बस, PCS। अब इसमें रेशियो निकाले तो क्या होगा, PQ अपॉन में PC, और वही PR अपॉन में PS, फिर वही किया यूजिंग BPT, इसको सेकंड मान लिया। तरीका समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि पहले ट्राइंगल लिया है, फर्स्ट वाला ट्राइंगल जो हमने लिया है वो आपका क्या था, वो आपका है PQS, ट्राइंगल PQS है, पहला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ट्राइंगल PQS है। और जब दूसरे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल आपको दिख रहा है PCS। पहला ट्राइंगल क्या था, PQS है, पहला ट्राइंगल है ना, PQS है, ये आपको दिख रहा है। और जो दूसरा ट्राइंगल आपके पास है वो आपका PCS है। तो जो PQS है इसमें हमने क्या कर रखा है, रेशियो बना रखा है, इसका पूरे के साथ, इसका पूरे के साथ। और जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला PCS है, यहाँ भी ऐसे कर रखा है, इसका पूरे के साथ, मतलब PQ का PC के साथ और PR का RS के साथ, तो PS के साथ, तो PR और PS तो सेम सेम है, तो हम फिर वही लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों। तो जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, PB अपॉन PQ, क्या होगा, PB अपॉन PQ बराबर होगा PQ अपॉन PC के, PB अपॉन में PQ बराबर होगा PQ अपॉन में PC के। तो ये आ जाएगा PB मल्टीप्लाई PC बराबर में PQ स्क्वायर, ये होगा। PBC निकालना था, और PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों, PQ आपको दे रखा है पूरा 10 है, लिखा ना यहाँ पे PQ कितना पूरा 10 है, तो यहाँ 10 रख दो, तो PB इंटू PC हो जाएगा बच्चों 10 की स्क्वायर, तो PB इंटू PC हो गया 10 की स्क्वायर कितना, 100, 10 की स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया, 100 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आपको बोल रखा है कि क्या कि डी पैरेलल टू एसी है, ये डी पैरेलल टू एसी है, यहाँ दिया है, और बोल रहा है कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हैं, 2 मार्क्स के लायक है, प्रूव करने के लिए पूछ सकता हूं आप ऐसा। ठीक है, सॉल्यूशन की जब चर्चा करें तो सॉल्यूशन में हमें दे रखा है क्या कि हमने लिया इन ट्राइंगल, नाम है पूरा एबीसी, और इसमें साफ साफ दिया है कि डी जो है पैरेलल है किसके बच्चों, एसी के। तो हमने किया, यहाँ पे यूज करेंगे इसका बीपीटी, यूज कर रहे हैं बीपीटी। तो जब बीपीटी का इस्तेमाल किया बच्चों तो क्या होगा मुझे बताओ। जब बीपीटी का हम इस्तेमाल करेंगे, जब ये इसके पैरेलल है, बीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपॉन ये होगा और ये अपॉन ये। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, जो हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ हम बीपीटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम दिखाएंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बीपीटी में ये 2 साइड हमारे पास नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, रुको, ठीक है, तो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस वाले केस पे हम सीधे ऐसा करेंगे, इस बताते हैं क्या करेंगे। क्या आपको पता है डीई जो है पैरेलल है बच्चों किसके, एसी के। देखो मैंने यहाँ पे ना ये वाला यूज नहीं किया अभी, देखो बीपीटी, क्यों, क्योंकि बीपीटी में ये 2 साइड आपको चाहिए, फिर पूरा चाहिए आपको, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमें कह रहा है कि एक्स बराबर ही, अभी मैंने एक सवाल भी कराया था, ये चीज दी है ना आपको, तो हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ट्राइंगल जो है हम लेते हैं कि क्या बीईडी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके बच्चों, आपको पता है क्या, एबीसी के। सही कह रहा हूँ, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, ये इसके पहले तो ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे, और ये कॉमन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे सेम है, तो सिमिलर तो है। अब अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पहले इस वाले का लेते हैं, तो हमने इसमें लिया डी छोटे ट्राइंगल में, और बड़े ट्राइंगल में लिया एसी। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ बना के दिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना। ये बी था, ये ई है बच्चों, और ये डी है, और जो बड़ा ट्राइंगल है वो ये रहा। बड़ा ट्राइंगल क्या है, ये बी है, ये सी है, ये ए है। अब आपको पता है कि ये अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो ही होंगे ना बेटा, और दूसरा ये अपॉन में लेंगे पूरा, तो ये क्या था, बी डी, और पूरा आएगा बच्चों ए बी। अब बताओ डी की वैल्यू क्या है, डीई, डी की वैल्यू बच्चों एक्स है, दिख रहा है यहाँ पे, ए सी की वैल्यू क्या है, वाई है। बीडी बताओ, बीडी बच्चों ए है, और अगर पूरा ए भी पूछेंगे तो ए प्लस बी आएगा, तो ये इसके साथ चला गया, एक्स बराबर ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर हाँ थोड़ा आप इंप्रूव करना चाहते हो इसको, मतलब थोड़ा वो करना चाहो, लिखना और थोड़ा पढ़े, तो इसमें ये वाला सिमिलर वाला पार्ट दिखा देना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 लेना है, ऐसा ये बराबर ये और ये बराबर ये, और लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा के लिख देना है ऐसा। ठीक है, अगर थोड़ा आप लिखना चाहो आगे तो। सबको समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बढ़िया सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है। ठीक है, इसके बाद वाला सवाल भी ये पूछा गया है, ये तो इस बार ही आया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझो जो बता रहा हूं मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं बच्चों, आपको दिया है 2 पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर पी मीटर्स अपार्ट। ठीक है, यहां पर बच्चों क्या है आपके पास, इधर बनाते हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये है, मान लो ये, और दोनों पोल जो है एक दूसरे से क्या है बच्चों, पी मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये है, और ये है ए, ये वाला बच्चों बी है। बना तो मैं रहा हूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, शाबाश। आगे देखो बेटा, उसके बाद यहां पर बोल रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ, इनको मिलाओ, तो हमने पहले इसको मिलाया इसके साथ, और इसको मिलाया इसके साथ, ये रहा। तो जो हाइट ऑफ ये है इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको मान लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसको ई, और इसको बच्चों मान लेते हैं एफ। तो अब क्या हो रहा है उसको समझो।
तो कह रहा है कि क्या कि जो आपके पास हाइट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला है, इसको h मान लेते हैं, हाइट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको बोला है कि क्या कि जो है टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय ए बी अपॉन ए। तो ये हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए, प्रूव करना हमें। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सवाल है, समझते आओ। तो पहली चीज बच्चों, अगर हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो यहाँ बता रहे ये तो 90 है ना, ये तो 90 है, तो हम लोग यहाँ पर इसको समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो पहली चीज क्या है, और ये भी यहाँ भी 90 होगा, ये भी 90 है, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ समझाते हैं सोल्यूशन के हिसाब से। तो सोल्यूशन समझो। फर्स्ट की हम जब चर्चा करें बच्चों, तो आपको पता है कि जो ए बी है, हाइट ऑफ जो पोल है, क्या आ गया ये, जो हाइट ऑफ पोल है बच्चों, हाइट ऑफ पोल पहला ए है, हाइट ऑफ पोल, जो हमारा हाइट ऑफ पोल है इसको हम मान लेते हैं ए बी जो है वो आपका ए मीटर है, और जो सी डी है बच्चों वो आपका कितना है, बी मीटर है, और जो आपका बी सी है वो आपका पी मीटर है। और हमने लेट कर लिया है, जो ये पूछ रहा था ए एफ बराबर, ये आपका हो जाएगा एच। ठीक है, ये हमारा गिवन था, ये हमारा गिवन था, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, सब गिवन था, प्रूव क्या करना है कि जो एच है, यानी कि जो हाइट ई एफ है, ये ए बी अपॉन में ए प्लस बी होना चाहिए। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये प्रूव करना है। ठीक है, आओ समझते हैं बेटा। हम लोग क्या करेंगे, जब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ आएगा प्रूफ हमारा। तो प्रूफ में क्या करें इसको समझो। तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ का लेते हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक तो बड़ा वाला, एक कौन सा, छोटा वाला। तो हमने क्या किया, इसमें लिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल, ये लो, हाँ, इन ट्रायंगल नाम है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन है बच्चों, ई एफ सी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल या बच्चों ई एफ सी। बहुत ध्यान समझना, ठीक है। आप फिगर जो है हमें जरूरी चीज, तो फिगर पे ध्यान रखना। तो पहले पे देखो, दोनों बी और एफ 90 90 है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल बी और एंगल एफ ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, 3 में भी आया है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो अगर ई जो है आपको दिखा, बी जो है वो हमारा कितना 90 है, और इस वाले का अगर हम देखें एफ कितना है बच्चों, ये 90 है, एफ भी 90 है। तो और दूसरा आप देखो, इसमें देखो सी जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जो, क्योंकि इसका भी ए सी बी में देखो ये है, और ई सी एफ में देखो सी आ रहा है, तो हम बताएंगे कि जो एंगल सी और एंगल सी जो है वो कॉमन है। तो हमने लगाया बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लगा रहे बच्चों, तो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ई एफ सी के, है ना, सेम चीज बता रहे हैं। ठीक है, सिमिलर हो जाएगा इसके। तो अगर सिमिलर है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम ले रहे हैं। तो पहले मैं लिया ए बी का, क्या लिख देते हैं, ए बी अपॉन में ई एफ, दोनों के परपेंडिकुलर देखो, इस बड़े वाले का ए बी और छोटे वाले का ई एफ। और अब बड़े वाले में देखो, बड़े वाले पूरी ले रहे हैं बी सी, पूरी ले रहे हैं इस वाले में बी सी, और जो छोटे ट्राइंगल का बेस है वो है एफ सी, एफ सी या सी एफ, ये रहा। अब ए बी की हम चर्चा करें तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी आपको पता है ए है, ए बी माना है ए, एफ माना है एच, बीसी को मानेंगे पूरा पी, और एफ सी का हमको नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार अब दूसरे वाले को हम दिखाएंगे नहीं, दूसरे वाले ट्राइंगल में सिमिलरली करके हम इसको सिमिलर दिखा देते हैं। किसको किसको, ट्राइंगल डी सी बी या बी सी डी या डी सी बी या बी सी डी जो लिखना है, और दूसरा जो ई एफ बी। ठीक है, तो हम दूसरे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो अगला केस हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली
ट्राइंगल, ध्यान से बेटा, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि बिना आप ये प्रूव करें कि दोनों सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं दिखा सकते, याद रखना। ठीक है, तो सिमिलरली में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल बताया मैंने, पहला कौन सा, आपका DCB, और सिमिलर है बच्चों किसके, EFB के। तो यहां भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बच्चों सेम होगा, इस वाले में भी। तो इसका क्या उठाया, CD, और उसका जो था परपेंडिकुलर वो वही है क्या, H, जिसको अभी लिया था आपने, क्या ये वाला, इसका CD, इसका क्या होगा H, पूरे का हमने लिया क्या, BC, पूरे का लिया BC, और इसका लेंगे बच्चों BF। तो CD आपका B था, ये H है, BC P है, ये आपका BF है। ठीक है, BC आपका ये, अभी आप मान लेते हैं सेकंड। क्या करते हैं, तरीका समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझना बेटा, जो मैं बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल एकदम गौर से समझो। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि देखो हमें H निकालना है ना, हमें H फाइंड करना है, तो हम H यहां पर फाइंड करेंगे तरीके से। तो मैं कैसे तरीके से बता रहा हूं, कैसे करेंगे तरीके से, इसको पलट दो, पलटने पर क्या करो, पलट क्यों रहा हूं, ताकि चीजें आसान हो जाए। H अपॉन A बराबर लिख दो FC अपॉन में P, और इसको फर्स्ट मान दो। ठीक है, क्योंकि ऐड करना आसान हो जाएगा, इसको पलट दो यहां से, H अपॉन B, और ये आ जाएगा बच्चों BF अपॉन में P, और इसको क्या मान लो आप, सेकंड में। वैसे भी कर सकते थे, पर वहां थोड़ा ऐड करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कर रहा हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो। तो फर्स्ट में क्या था, H अपॉन A बराबर वाले को यहाँ, और यहाँ था H अपॉन B, वहां क्या बच्चों, EF अपॉन में P, और ये है बच्चों BF अपॉन में P। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ क्या था, H अपॉन A, FC अपॉन में P, ये FC था, सॉरी, FC अपॉन में P। और इधर वाले में अगर हम समझे बच्चों, यहाँ क्या था, इस वाले में जो सेकंड वाला था, ये था BF अपॉन में P। ऐड करो दोनों में, देखो अगर हम समझे, इस वाले को समझना, हाँ यहाँ वाले में, इस वाले में से H बाहर ले लो, इस वाले में से, इस वाले में से H बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, है ना। और इन दोनों में एलसीएम आएगा P, तो यहाँ आएगा FC प्लस का BF, FC प्लस का BF। जरा FC प्लस BF को देखो, और FC और BF को जोड़कर पूरा BC यानी P बन जाएगा। FC ये रहा, BF ये रहा, दोनों को जोड़ो तो पूरा P बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या होगा, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया AB और क्रॉस कर दिया ऐसा, तो क्रॉस करके आएगा B प्लस A कहो या A प्लस B कहो, और ये पूरा P बन गया, P से P कैंसिल, 1 आया, तो H क्या आएगा, ये AB गया, 1 बचेगा, तो AB चला गया ऊपर, और ये नीचे आ गया A प्लस का P। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक बार दोबारा से बता दे, तरीका समझो। वैसे इसके बाद वाला सवाल भी ऐसा ही है। पहला काम क्या कर रखा था, जैसा उसने फिगर बताया मैंने वैसे बनाया, और उसने कहा जो एज, ये हाइट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो E, इससे जो हम हाइट ड्रॉ कर रहे हैं नीचे, ये जो है AB अपॉन में A प्लस B होना चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल किया, और सिमिलर ट्राइंगल में हमने दो बड़े बड़े ट्राइंगल लिए पहले। मैंने कहा बिना सिमिलर दिखाए आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल नहीं दिखा सकते, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल के ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आप वैसे नहीं दिखा सकते बिल्कुल, इसलिए मुझे प्रूव करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो बच्चों क्या किया, यहां समझो। अब जब मैंने इसको लिया, तो मैंने यहां पर क्या किया कि वही चीज पहले गिवन जो थी वो लिख दिया, और उसके बाद प्रूव करना स्टार्ट किया, ये रहा। तो दो बड़े बड़े ट्राइंगल लिए थे ऐसे, और दोनों में क्या किया, एंगल लिया। इसमें देखो B और F 90-90 है, और C कॉमन था, तो हमने यहाँ पर कॉमन दिखा के, यानी कि सिमिलर दिखा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाया, पलट के इसको फर्स्ट मान दिया। सिमिलरली ऐसी दो ट्राइंगल जो वो वाले थे, कौन सा, एक तो आपको दिख रहा है ये वाला BCD जिसको हमने कहा था, दूसरा ये वाला EFB जो था, इनको भी हमने सिमिलर करके क्या किया, सिमिलर कर दिया सिमिलरली, और रेशियो लिया, पलटा, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर दोनों में से H बाहर लिया, अंदर बचा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, यहाँ दिख रहा है। और इसमें से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, P तो ऊपर आया FC प्लस का BF, FC और BF को जोड़ा तो पूरा P बन रहा है, फिगर में देख लीजिए। और H कट के यहाँ 1 आया, AB ऊपर चला गया, A प्लस B नीचे आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ही रहा, ये देखो, ये तो पूछा गया इस बार ही।
अब इसमें हमारा काम थोड़ा और आसान कर रखा है। आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि ये सब पैरेलल है। क्या बच्चों, पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब पैरेलल हमारे पास है तो हम सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, हम चाहे तो बीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं, चीजों को क्लियर करते हैं पहले। तो पहली चीज जो हम यहाँ पर बच्चों बनाएंगे वो क्या है, वो लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन बच्चों क्या है, गिवन आपको दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, पीक्यू के, और किसके पैरेलल, सी डी के। और ए बी आपको दे रखा है बच्चों एक्स, सी डी आपको दिया है बच्चों वाई, और पी क्यू आपको दे रखा है बच्चों जेड। और आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ, सिद्ध जो करना है वो करना है क्या, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। वही काम जो अभी हम कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही करते हुए चलेंगे और चीजें बिल्कुल इजी होती जाएगी। ठीक है, सेम वही सवाल दोबारा से आ गया है। तो वही दो ट्रायंगल उठाएंगे, ए बी सी। वहां भी बेटा जो मैं बता रहा था ट्रायंगल यही बना सकते हो अभी। ठीक है, वहां भी आप ट्रायंगल ऐसा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ प्रॉपर बन गया। आओ समझते हैं, बिल्कुल ऐसा ही नए पेज से करते हैं, है ना। अब तो हमने क्या किया, यहाँ बच्चों लिखा प्रूफ। तो जब हम प्रूफ यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो प्रूफ में हमने क्या किया, यहाँ पर बताया कि आपके पास क्या है, यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, हमने दो ट्रायंगल उठाए। एक तो एबीडी उठाया इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, एबीडी। एक ट्रायंगल उठाया एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल की जो हम चर्चा कर रहे हैं किसको, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं एबीडी, और दूसरा ट्रायंगल क्या नाम था इसका, पीक्यूडी। पीक्यूडी एंड पीक्यूडी, है ना। और आप चाहो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये इसके पहले तो ये बराबर ये होगा, है ना बेटा, ऐसा ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, तब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे भी सिमिलर दिखा सकते हो डायरेक्ट, लिखना चाहो। कम मार्क्स में तो लिख लेना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फटाफट वही काम किया जो पीछे कर रहा था। बी और क्यू बच्चों 90-90 है, तो यहाँ लिखा एंगल बी बराबर एंगल क्यू ईच 90 है, ईच 90। और दूसरा हम ले सकते हैं, वही मैं वही ले रहा हूँ, डी जो है वो कॉमन है दोनों में, तो एंगल डी बराबर है एंगल डी, ये कॉमन। मैं पीछे ऐसा कर रहा हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि आप चाहो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने क्या किया, ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर दिखा दिया ट्राइंगल पी क्यू डी के। तो यहाँ पर हम पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ ले लेंगे, क्या क्या लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। एक में पूरा दिखा रहा हूँ प्रॉपर, ए बी अपॉन पी क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग ले लिए। दूसरा ले लो पूरा ये बड़ा वाला, क्या क्या, बी डी अपॉन क्यू डी, बी डी अपॉन क्यू डी। ए बी कितना था, ए बी हमारा एक्स है बच्चों, ए बी एक्स है। पी क्यू क्या था, जेड है, पी क्यू जेड है, पी क्यू जेड है। और ये आएगा बी डी अपॉन में क्यू डी, बी डी अपॉन क्यू डी, ऐसा ही होगा, बी डी अपॉन क्यू डी। इसको हम मान लेते हैं क्या, फर्स्ट। आओ इधर समझते हैं। दूसरा पार्ट यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला, नाम क्या है, बी डी सी और पी क्यू बी। बी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल इसके पी क्यू बी के, पी क्यू बी, है ना, पी क्यू बी। और यहां भी रेशियो सेम होगा, तो क्या रखेंगे, y अपॉन जेड, y अपॉन जेड, और y अपॉन जेड बराबर वही क्या, हाँ, बी डी अपॉन में बी क्यू, बी डी अपॉन में बी क्यू। अब देखो यहाँ पे इसको सेकंड मान लेंगे, मैंने कहा ना ऐड करने के लिए पलट दो, तो इसको पलट के लिख दिया जेड अपॉन एक्स बराबर क्यू डी अपॉन में बी डी, और इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ पलट दो, जेड अपॉन वाई बराबर बी डी अपॉन पी क्यू अपॉन में बी डी, इसको सेकंड मान लो, और दोनों को ऐड कर दो। जैसा भी पढ़ाया था प्रोसेस सेम वैसा ही है। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो जब दोनों को ऐड किया यहाँ पे तो क्या हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड किया हमने, तो ऐड करने पर लिखेंगे एडिंग,
फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड किया तो यहाँ पर क्या होगा, जेड अपॉन एक्स बराबर क्यू डी अपॉन बी डी प्लस बराबर की इधर वाला इधर ऐड करो जेड अपॉन एक्स और जेड अपॉन वाई, बराबर के इधर वाले को इधर ऐड करो और उधर वाले को उधर, क्यू डी अपॉन बी डी और बी क्यू अपॉन में बी डी प्लस सॉरी बी डी। तो दोनों में से क्या होगा, जेड बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, दोनों में एलसीएम क्या आएगा बी डी, या क्यू डी प्लस का बी क्यू, और पता है कि जो क्यू डी और बी क्यू को जोड़ोगे तो पूरा बी डी बन जाएगा। तो यार जेड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर आएगा बच्चों बी डी अपॉन बी डी। तो इससे कट जाएगा, 1 आया तो नीचे आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन जेड, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दो सवाल मैंने सिमिलर एक जैसे करा दिए हैं, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस करो और जो चीज नहीं आता है वो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, उसको और ज्यादा हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।